हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं को रिलेशनल रिसर्च, जिसे हम को रिलेशनल स्टडी भी कहते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड के कुछ लेक्चर्स हमने चैनल पे अपलोड किए हैं। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स को जो अक्सर कंफ्यूजन होता है बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इन दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस है हम उसको भी समझेंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये जो को रिलेशनल रिसर्च है, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये रिसर्च बात करता है रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, को रिलेशनल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहां पे आप जो भी प्रॉब्लम को, जो भी सिचुएशन को, या जो भी वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हो, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, जब उसको आप उनके रिलेशनशिप को बताते हो, वो होता है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च या फिर कोरिलेशनल स्टडी। ठीक है, तो कोरिलेशनल रिसर्च कौन सा रिसर्च होता है जहां पे जो भी वेरिएबल्स या जो भी सिचुएशन को आप स्टडी कर रहे हो, मेजर कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है या नहीं, रिलेशनशिप है या नहीं ये, और अगर मान लो रिलेशनशिप है तो कौन सा रिलेशनशिप है। तो जहां पे भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात आती है, तो हम उसके लिए कंडक्ट करते हैं को रिलेशनल रिसर्च, जिसे हम को रिलेशनल स्टडी भी कहते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर आपको ये स्टडी करना है कि क्या इनकम, क्या किसी की भी इनकम उसके लाइफस्टाइल, यानी कि क्या इनकम और लाइफस्टाइल के बीच में रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो हम क्या पता लगाएंगे, यस और नो। और मान लो अगर रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है, क्या ये पॉजिटिव रिलेशन है, क्या ये नेगेटिव रिलेशन है। तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी या ऑब्जर्व या मेजर करते हैं, वो होता है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। अब हम इसको और ध्यान से अच्छे से समझते हैं। देखो, a correlational research or study is a type of research which examines or looks at the existence of a relationship, association, interdependence or link between two or more variables or two or more aspects of a situation। तो जब भी अगर क्वेश्चन में नाम आए रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इंटरडिपेंडेंस या लिंक, यानी कोई भी वेरिएबल के बीच में क्या लिंक है, रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, तो हमेशा आंसर होगा आपका कोरिलेशनल रिसर्च। ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च or study are non-experimental research, which means the researcher does not manipulate or control any of the variables. It only studies the relationship or association between the variables. अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, ये जो कोरिलेशनल रिसर्च होता है ना, यहाँ पर रिसर्चर जो है वो कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करता, कुछ भी कंट्रोल नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ऑलरेडी जो चीजें प्रेजेंट है, यानी कि ऑलरेडी जो भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या वेरिएबल्स प्रेजेंट है, बस उनको मेजर करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। क्या मेजर या ऑब्जर्व करता है कि वो सिचुएशन या वो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो सिर्फ इसको जो है फाइंड आउट करता है। बाकी इस रिसर्च के अंदर कोई भी प्रूव नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच के डिफरेंस की। तो देखो, यहाँ पे ना हमेशा स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, जो भी रिसर्चर जिन भी सिचुएशन को या वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा है, वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, यानी कि मैनिपुलेशन कर सकता है, वेरिएबल्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जो भी सिचुएशन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर रिसर्चर कोई चेंजेस, यानी कि कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो सिचुएशन जैसी है, ऑलरेडी प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें कोई मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं हो सकता है, वो होता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है, ऑलरेडी जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन वेरिएबल्स होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हम सिर्फ उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम सिर्फ उसी को हम पता लगाते हैं, बाकी उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस या कंट्रोल नहीं करते हैं।
नेक्स्ट इज कोरिलेशनल रिसर्च कैन नॉट प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर कुछ भी आप प्रूव नहीं करते हो, जो जैसा है एज इट इज रहेगा, आप सिर्फ बताते हो कि यस और नो, आप बताते हो कि क्या रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर रिलेशनशिप है तो किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना कि द रिलेशनशिप आउटकम्स ऑफ कोरिलेशनल स्टडी, यानी कि जब भी हम कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशनल स्टडी करते हैं तो उसमें हमको क्या रिलेशनशिप पता चलता है। या तो हमें ये पता, अगर देखो सबसे पहली बात तो दो चीज होती है, पहले हमको ये पता लगाना है कि क्या रिलेशनशिप है, यस और नो, क्या है रिलेशनशिप या नहीं है। और मान लो अगर रिलेशनशिप है तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा है, क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर नो है तो फिर वो जीरो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो हमेशा ये 3 आउटकम्स होते हैं। और जो भी हमको आउटकम्स मिलते हैं, यानी हम जब ये कोरिलेशन स्टडी करते हैं तो हमको हमारे जो कोरिलेशंस की जो वैल्यूज होती है, यानी जो भी उसके रेंज जो होता है ना, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, यानी इसमें ना देखो एक फॉर्मूला लगाया जाता है, वो फॉर्मूला पुट करके आप आंसर फाइंड करते हो, और आंसर हमेशा -1 से +1 के का ही होता है। ठीक है, -1 से +1 के बीच में ही आता है। इसके आगे नंबर, यानी मान लो कभी ऑप्शन में +2, -2, +3, -3 है तो वो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज हमेशा -1 टू +1 के बीच का ही होता है। ठीक है, तो देखना, ये देखो, जब अगर आपके r की वैल्यू अगर +1 वैल्यू आ रही है तो वो होगा हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी वेरिएबल्स जो है उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है अगर वैल्यू +1 होती है। अगर -1 वैल्यू होती है तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। एंड अगर वैल्यू हमारी जो रेंज है वो 0 होती है, इसका मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, हम जब भी वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जब हम उसको पता लगाना चाहते हैं, मतलब कि जब हम कोरिलेशन रिसर्च करते हैं तो हमको हमेशा ना 3 आउटकम्स मिलता है, यानी कि 3 आउटकम्स, 3 किस्म के हमको रिलेशनशिप पता चलता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एंड एक होता है हमारा जीरो कोरिलेशन। अब हम इसको विद एग्जांपल समझते हैं। तो देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब आप जिन वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि जिन वेरिएबल्स को आप जब मेजर कर रहे हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करोगे, अगर आप अपने पढ़ने के टाइम को इंक्रीज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। और दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो आपका खर्चा भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, ये सेम डायरेक्शन में, देखो यहाँ ऊपर दोनों एक साथ बढ़ रहा है, नीचे वाला दोनों घट रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देन नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जिन वेरिएबल्स को आप मेजर कर रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी डाइट अपने खाने में इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो खाने में, तो क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यूज कम होने लगेंगे, ये हो ना अपोजिट डायरेक्शन। और अगर ये समझ लो कि अगर आप हेल्दी डाइट को डिक्रीज कर दोगे, यानी कि अगर आप हेल्दी खाना कम कर दोगे, तो क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो ये होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेरिएबल्स चेंज। एंड द लास्ट वन इज जीरो कोरिलेशन। तो जीरो कोरिलेशन क्या होता है, आप जिन वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हो उनका आपस में कोई भी रिलेशन उनमें नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाइट एंड इंटेलिजेंस, क्या हाइट और इंटेलिजेंस के बीच में कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप है, नहीं है ना। सो आई होप आपको अच्छे से इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। सो अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ रिसर्च investigates the likelihood of a relationship between two variables and identifies association rather than cause and effect। तो ऐसा रिसर्च मेथड वो कौन सा होता है जहां पर जो भी वेरिएबल्स है आप उनके बीच का रिलेशनशिप या एसोसिएशन की बात होती है, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट पता नहीं लगाते हैं हम। तो कौन सा रिसर्च होता है, वो कोरिलेशनल स्टडीज, जिसे हम कोरिलेशनल रिसर्च भी कहते हैं। आप ये वर्ड्स याद रखना, जब भी एसोसिएशन रिलेशनशिप आएगा, ठीक है, तो ये होगा हमेशा कोरिलेशनल रिसर्च। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देखो हमको यहाँ पे ना कुछ रेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से
क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन से इसमें रेंज में आएगा हमको वो बताना है, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में क्या रिलेशन है, जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी उतने ज्यादा इंसान क्रिएटिव होता है, करेक्ट। तो यानी कि ये कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कोरिलेशन का जो रेंज होता है, कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो यानी कि जो -1 होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बात कर रहा है, एंड जो +1 होगा वो बात करता है हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच की। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में यहाँ पे क्या आएगा, 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मोर एक्सरसाइज अ पर्सन टेक्स, the more exercise a person takes, the fewer medical problems they report. This is an example of। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा आप अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन है ना। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जेआरएफ की जर्नी में हमारे साथ आप जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं और नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें हमको कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर